morning everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 6th. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6th में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। पेज नंबर 212 है बुक में हमारे पास। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेंसुरेशन है क्या चीज? मेंसुरेशन होता है, हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रमिति। किसी एरिया से रिलेटेड किसी चीज का एरिया निकालना है या उसकी बाउंड्री निकालनी है हमें कितनी होगी, तो उसके लिए हम मेंसुरेशन टॉपिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, उसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर इसको हिंदी में हम कहेंगे क्या? परिमाप। परिमाप कहेंगे हिंदी में इसको हम, परिमाप। ठीक है, और होता किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? ये होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। किसी भी शेप में उसके चारों ओर उसके बाहर की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, उस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? उसका पेरीमीटर। जैसे कि आपके पास पेरीमीटर मान लो ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ट्रायंगल की शेप ये होती है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड्स। ट्रायंगल की जो तीन साइड होगी उन तीनों साइड का जो सम है वो क्या होगा? उसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर के लिए पेरीमीटर, स्क्वायर क्या होता है भाई? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर होती है और चारों कॉर्नर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर की जो साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर फिर हम निकालते हैं मान लो रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी होती है भाई? जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती है और चारों कोण उसमें 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इसका होता है 2 लेंथ और प्लस में 2 ब्रेड्थ। यानी कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा? मान लो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल दें तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि 2 और उसके गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? मैंने बताया था, उसकी चारों ओर की जो साइड होती है, चारों ओर की बाहर की जो बाउंड्री होती है उसकी टोटल लेंथ पेरीमीटर कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एरिया के बारे में। एरिया कितना होगा? चलो एरिया का टॉपिक आपके पास अगली एक्सरसाइज में आएगा तो हम वहां पढ़ेंगे, पहले हम यही एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। डायग्राम दे रखी है और उसका पेरीमीटर निकालना है। बिल्कुल आसान है बेटा, देखिएगा एक्सरसाइज 10.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिएगा, ए पार्ट। ए पार्ट में आपको जो डायग्राम दे रखी है वो इस तरह से एक डायग्राम है।
ये दे रखी है, जिसकी साइड दे रखी है, ये है 5 सेंटीमीटर, दूसरी जो साइड है वो है 1 सेंटीमीटर, तीसरी जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर कैसे निकलेगा भाई? ये क्या है? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। और पेरीमीटर क्या होता है? हमें पता है बाहर की जो भी साइड्स है उन सभी साइड्स का सम, उसके चारों ओर की साइड जो है उनका सम जो है वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर निकालते हैं हम। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सभी साइड को प्लस कर देंगे। 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, सबको प्लस कर दो। कितना होगा? 5 प्लस 1 6, 6 और 2 8 प्लस 4 12, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। बस सिर्फ इसकी सभी साइड्स को हमें प्लस करना था। अभी इसका देखिएगा, एक और पार्ट करते हैं। ये ए पार्ट था, अब हम करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ वाले पार्ट में देखिएगा क्या है, इस तरह से आपको एक डायग्राम दे रखी है। ये डायग्राम है, ये एक डायग्राम दे रखी है एफ पार्ट पे, और साइड दे रखी है कितनी कितनी है। अब हम साइड लिखते हैं। ये ऊपर वाली साइड है 4 सेंटीमीटर, इसी तरह इस साइड ये भी 4 सेंटीमीटर है, बाहर की ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो चौड़ाई है ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ की चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो लंबाई है इसकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दोनों तरफ, इसी तरह 3 सेंटीमीटर ये भी और ये भी दोनों, ठीक है। ये भी 3 सेंटीमीटर का, नीचे वाली ये भी 3 सेंटीमीटर, इसी तरह इसमें ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मैं कलर दे देता हूं, इसके लिए मैं ग्रीन कलर देता हूं। ये आपके 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है भाई? सभी आउटर साइड का सम, है ना। पेरीमीटर होता है सभी आउटर साइड का सम, आउटर जितनी भी साइड है उन सबका जो जोड़ होगा वो पेरीमीटर होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर वाले लेते हैं। कितनी साइड है? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर की साइड है इसमें अपने पास, 4 साइड है 4 सेंटीमीटर की। सर सर तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? इन सब का जो सम है वो होगा पेरीमीटर। सम कर लेते हैं हम इन सब का। तो हम सम करने के लिए अगर हैं थोड़ा इजी तरीका लगाते हैं। वो क्या? पहले 4 सेंटीमीटर वाली कितनी साइड है वो दे देते हैं। 4 सेंटीमीटर की देखो 1 2 3 4 साइड इसमें 4 सेंटीमीटर की है। 4 साइड है कितने की? 4 सेंटीमीटर की। सर 49। उसके बाद अब हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर की कितनी साइड है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है इसमें 3 सेंटीमीटर की, तो 8 साइड हो गई 3 सेंटीमीटर की। अब 2 सेंटीमीटर वाली साइड देखते हैं इसमें कितनी है 1 2 3 4 साइड है इसमें 2 सेंटीमीटर की, तो 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस में 1 सेंटीमीटर की साइड देखते हैं इसमें कितनी है 1 2 3 4 इसमें 1 सेंटीमीटर की साइड है, तो प्लस में 4 into 1 और आ जाएगा, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया? प्लस करो 4 मल्टीप्लाई 4
16, 8 multiply 3, 24, 4 multiply 2, 8 और 4 multiply 1, 4, प्लस कर दो सबको, 16 प्लस 24 कितना हो गया 40 और 8 48 और प्लस 4 52 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का एफ पार्ट। आउटर जो भी बाउंड्री होती है उन सब का हमें सम करना होता है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। इसी तरह से इसके सभी पार्ट होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल की शेप में एक बॉक्स है, एक बॉक्स है आपके पास रेक्टेंगल की शेप में, दिस इज द शेप ऑफ बॉक्स, ठीक है। और इसके लिड यानी कि इसके ढक्कन को, इसके ऊपरी हिस्से को चारों तरफ से एक टेप से चिपका दिया गया है। इस बॉक्स की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो दे रखे 40/10, यानी कि लेंथ है इसकी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है रेक्टेंगल की शेप में, जैसे आपका शू बॉक्स आता है, जूते का बॉक्स आता है ना, उसी तरह से एक बॉक्स है रेक्टेंगल की शेप में। उसकी लिड यानी कि उसके ढक्कन को टेप लगाकर चिपका दिया गया है। अब इसके ढक्कन के ऊपर कितनी टेप लगानी पड़ेगी ये पूछा गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो कितनी टेप चाहिएगी, उसके चारों ओर जितनी लेंथ है, और चारों ओर की लेंथ को हम क्या कहते हैं पेरीमीटर, है ना। उसके चारों ओर जितनी भी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हमें निकालना है पेरीमीटर, तो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लेंथ कितनी रखी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की ब्रेड्थ कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी बॉक्स की ब्रेड्थ देखिए 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसके चारों ओर टेप लगाने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, चारों ओर मतलब पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, कितनी टेप चाहिए, इसको चारों ओर से बंद कर लेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर के इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना होगा, शेप कैसी है ये देखिए, इसकी शेप क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L + B, ये होती है इसका पेरीमीटर। तो 2 × L कितनी है लेंथ 40 प्लस B यानी कि ब्रेड्थ कितनी है 10, तो 40 + 10 कितना होगा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 2 × 50 बन गया, यानी कि 100 सेंटीमीटर टेप की लेंथ चाहिएगी इसको चिपकाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है हमारा ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। टेबल के ऊपर, टेबल टॉप यानी कि टेबल के ऊपर का हिस्सा जहां पे हम कपड़ा बिछाते हैं, ये कहता है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, वही लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ टेबल टॉप कितनी होगी, लेंथ ऑफ टेबल टॉप, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, इसको बताया था मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2.25 मीटर हो जाएगा, है ना। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को 2.25 मीटर लिख सकते हैं। अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है भाई, इसकी ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप ब्रेड्थ देखिए इसकी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर
का पेरीमीटर कितना होगा बेटा? पेरीमीटर टेबल टॉप की शेप कैसी है पहले ये देखो, रेक्टेंगल है ना? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ एल होती है और ब्रेड्थ बी होती है। बस सोल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई एल कितनी है? 2.25 प्लस ब्रेड्थ बी कितनी है? 1.50। अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर लो, 2.25 और 1.50 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2.25 1.50 एंड देन दिस इज 5 7 हाँ बिल्कुल सही, 3.75। शाबाश, इट इज 3.75। और अब इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई। थोड़ी देर के लिए आपको इनको भूल जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, सीधी मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। मल्टीप्लाई क्या होगी इसकी? 7.50 मल्टीप्लाई है हमारे पास, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14 और 1 यहाँ से 15, 1 कैरी, 2 into 3 6 plus 1 7, तो 7.50 मीटर। ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 7.50 मीटर, या हम लिख सकते हैं 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा यहां कंप्लीट होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, वो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्राइप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। एक फोटो को ऊपर फ्रेम लगाने के लिए, फोटो है उसका फ्रेम लगाने के लिए कितनी लेंथ हमें लकड़ी की स्ट्राइप, लकड़ी की पट्टी चाहिए। एक फोटो के चारों ओर फ्रेम लगाने के लिए लकड़ी की पट्टी लगानी है। अब वो कितनी चाहिए, जबकि फोटो की जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है वो कितनी है? 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह से लेंथ ऑफ वुडन स्ट्राइप, टेबल टॉप की जगह पे आप क्या लिखेंगे अगले क्वेश्चन में? इसकी जगह पे आएगा वुडन स्ट्राइप, बस इतना चेंज करना है। वुडन स्ट्राइप कितनी तरह की लेंथ इसमें? 32 सेंटीमीटर है ना? और इसी तरह ब्रेड्थ कितनी लिखेंगे आप उसमें? ब्रेड्थ हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। फिर वही पेरीमीटर निकालना है इसी तरीके से, सेम ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन 4। बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन 4 को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन 5। ए लेंथ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, जमीन है रेक्टेंगल की शेप में, लेंथ कितनी दे रखी है? 0.7 किलोमीटर और ब्रेड्थ है 0.5 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, जो जमीन है उसकी लेंथ करके 0.7 किलोमीटर। फिर लिखते हैं इसकी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, ब्रेड्थ कितनी रखी है? 0.5 किलोमीटर। ये कहता है जमीन है, इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है, यानी कि तार लगाने हैं ताकि इसके अंदर, जमीन के अंदर, खेत के अंदर जानवर ना घुस सके। इसके चारों ओर तार लगाने हैं, लेकिन तार कैसे? तार की 4 लाइनें लगानी है, एक, फिर उससे थोड़ा ऊपर दूसरी, फिर उससे और ऊपर तीसरी और उससे और ऊपर चौथी। इस तरह से 4 बार उसकी फेंसिंग करनी है, 4 बार उसके चारों तरफ तार लगाना है। तो उस तार की टोटल लेंथ कितनी होगी? बिल्कुल आसान बेटा, हम एक पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 बार उसको फेंस करना है ना? पेरीमीटर निकालते हैं हम इसका। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा भाई इसका? पेरीमीटर ऑफ लैंड
दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0.7 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2.4 किलोमीटर। ये तो बना अपने पास उसका पेरीमीटर। अब इसके चारों ओर कितना तार चाहिए, उसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ वायर required for fencing, कितनी बार करनी है उसकी फेंसिंग? 4 बार। फॉर फेंसिंग 4 टाइम्स उसकी फेंसिंग करनी है तो लेंथ ऑफ वायर कितनी देगी? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर को। पेरीमीटर है 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 9.6 किलोमीटर। इतनी लंबाई का जो है वायर चाहिएगा इसके चारों ओर 4 बार फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, इस जमीन के इस खेत के चारों तरफ 4 बार फेंसिंग करने के लिए हमें 9.6 किलोमीटर की लेंथ का वायर चाहिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। शेप का नाम इन्होंने लिखा है, हमें सिर्फ इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। शेप का नाम इन्होंने लिखा है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर सम ऑफ साइड, सिर्फ तीनों को प्लस करना है बस। पहले लिख लेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, फिर पेरीमीटर। साइड ऑफ ट्रायंगल 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या है? ट्रायंगल की साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला इसका पेरीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर अपने पास क्या होता है? सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर देगा सम ऑफ साइड, यानी कि सम ऑफ साइड्स। तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे? प्लस। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तीनों को प्लस करेंगे कितना? 12 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर बस। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड में क्या है? ट्रायंगल इक्विलेटरल। बी पार्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इसमें देखो पहले साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड देखिए 9 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर बिल्कुल आसान है बेटा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा पेरीमीटर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर। तो 6 क्वेश्चन थर्ड पार्ट। लेंथ ऑफ इक्वल साइड, सर बी पार्ट बाकी है। इक्वल साइड कितनी है हमारी? 8 सेंटीमीटर। एंड थर्ड साइड कितनी है? थर्ड साइड वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का? तीनों साइड का सम इक्वल, यानी कि दो साइड है 8 और 8 प्लस तीसरी है 6, तीनों को प्लस कर दो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।